देश को चाहिए कि वो अब संजीदगी से इस मुद्दे को ले, क्योंकि यूथ बहुत परेशान हो चुका है, कोरोना का दौर देख चुका है। मैं बताऊं मैम, हमारे कैडर में 2019 के बाद से पेपर ही नहीं हुआ है, कमीशन ही नहीं हुआ है। यूथ लाइब्रेरी में 5-5 साल से है। क्यों सरकार बार बैक टू बैक बीएड कोर्सेज करवा रहा है, जेबीटी कोर्सेज करवा रहा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट की बार बार गाइडलाइन, बार बार जजमेंट के बाद भी आउटसोर्स भर्तियां करवाना चाह रहा है, गेस्ट टीचर जैसी भर्तियां करवाना चाह रहा है, जबकि आपके पास एचपीपीएससी है, बोर्ड है, एचपीआरसीए को आप फंक्शनल क्यों नहीं कर रहे? क्यों आप सीबीटी पे तवज्जो दे रहे हैं? आप क्यों ओएमआर पे? ठीक है, आप सीबीटी पे व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तब तक आप ओएमआर पे तो एग्जाम करवाइए। देश का यूथ, प्रदेश का यूथ क्या चाहता है? सिर्फ एक मौका चाहता है कि आप उसको मौका दीजिए। हम ये नहीं बोलते आप 1000-1500 सीटें दीजिए, हम बोलते हैं आप 100 सीटों पे एग्जाम कराइए, लेकिन कुछ तो करवाइए। यूथ कहीं तो इन्वॉल्व हो। नेगेटिविटी मेंटालिटी किस तरह की हम लोगों की बन रही है, आप समझ पा रहे हैं? आज मैं बेसिकली मैं शिमला से हूँ, मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ। क्यों कि हमारी आवाज विधानसभा सत्र में बैठी, उन कुर्सियों पे बैठे हुए उन अंधे बहरे हो चुके मंत्रियों पे और ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंचे, जो वहाँ पे बैठ के ऐसी पॉलिसियां वो कैसे उनके दिमाग में आ जाती है। देखिए, युवा सड़कों पर है और युवा भविष्य जो है वो देश का माना जाता है, तो ऐसे में क्या लगता है जो रीढ़ की हड्डी युवा है वही सशक्त नहीं है या उसे ही रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो कैसे ये सरकार जो है वो चलेगी? या ये भी हम लोग कह सकते हैं कि सरकार की कमी है, यही वजह है कि वो 20,000 पर जो है वो नहीं मैम, ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। देखिए, सरकार के पास पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती है। आप हिमाचल में रहते हैं जहाँ रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, नियत में फर्क है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिन पोस्टों के लिए हम आज आए, हम अगर मैं टीचिंग सेक्टर में मैं जेबीटी की बात करूं, टीजीटी की बात करूं, ये पोस्टें 2019 से लेकर फाइनेंस से सैंक्शन है, आप वो पेपर भी नहीं करवा पा रहे। मैं एक बैठक करती है और जिसमें जो है गेस्ट टीचर पॉलिसी की बात करती है और अस्थायी भर्ती करने की बात करती है, तो उसके विरोध में जो अधिकतर युवा हैं बीएड के, जेबीटी के, जिन्होंने 2-2 सालों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से, अगर पांगी की बात की जाए, तीसरा चुराह, शिमला की बात की जाए, तो प्रदेश के भिन्न क्षेत्रों से आकर जो है यहाँ पे पढ़ाई की है, इतना पैसा इन्वेस्ट किया है और उनका सिर्फ एक सपना है कि एक स्थायी रोजगार की बात वो करते हैं। तो प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अस्थायी शिक्षक भर्ती लाती है और युवाओं के साथ धोखा करने का जो है प्रयास करते हैं। क्या आप विधानसभा का घेराव करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, क्या आपकी आगे की? सर्वप्रथम हमारा जो बेरोजगार युवा संघ है, उन्होंने शांतिपूर्वक धरने की बात यहाँ पे की है। अगर हम पुलिस प्रशासन में इजाजत देती है तो हम जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की बात करेंगे, उनको बताएंगे कि किस प्रकार से आपने जो गारंटियां दी थी, 5 लाख रोजगार की गारंटियां दी थी, वो धरातल में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है और किस प्रकार से आप युवाओं के साथ जो है वो धोखा करते नजर आ रहे हैं। तो मेरा आज जो यहाँ पे सभी यूथ इकट्ठा हुआ है, हम सभी की प्रदेश सरकार से, प्रदेश के शिक्षा मंत्री से और विशेष रूप से मैं टिक्का साहब को भी इस मंच के माध्यम से आह्वानित करना चाहूँगा कि आप प्रदेश के एकमात्र ऐसे युवा नेता हैं जो सदैव जो है युवाओं के साथ खड़े मिलते हैं। तो राजा साहब के पुत्र से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो युवाओं के समर्थन में उतरे और इस अस्थायी शिक्षा को वापस। शिक्षा मंत्री से भी मिल चुके हैं आप इस मसले को लेकर? नहीं, अभी हम जो है किसी से भी नहीं मिले हैं। आज हमारा जो विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और हमारा जो यहाँ पे विरोध करना, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट जो है हमारा तय हुआ था, तो इसके पश्चात हम योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश के शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे। राज में बच्चे जगते आग में, हाय थू सरकार, हाय थू तेरे राज में बच्चे जगते आग